राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशारा राउरकेला में एनआईटी दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो उद्देश्य है भारत ने ज्ञान रो केंद्र बनानो। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कावेरी कालिंग आंदोलन से जुड़े सम्मान समारोह में लिया भाग। बत्ता पेड़ लगावा माथे दिया जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना री स्थिति माथे गृह विभाग री लीनी समीक्षा बैठक। गाइडलाइन री सख्ती से पालना करवारा दीना निर्देश। जोधपुर में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय माथे राख्यो गयो व्याख्यान। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी कया लोकतंत्र ने मजबूत बनावा में मीडिया री खास भूमिका। अरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में कोरोना वॉरियर्स रो कर्या मान। कया कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स निभाई चौकी भूमिका। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो उद्देश्य भारत ने ज्ञान रो केंद्र बनानो है। आज ओडिशारा राउरकेला स्थित एनआईटी रा दीक्षांत जलसा ने संबोधित करता था वणा कहा कि तकनीकी शिक्षा से महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो मिलेलो। Ladies and gentlemen, its 25,000 plus strong alumni has a large number of corporate leaders, academic and research institutes in India and abroad. I am sure that the alumni of this prestigious institute will be a source of inspiration for the students here. I am sure that students graduating today will strengthen the rich legacy of this institute. Dear students, graduation is an important stepping stone in your life. I am sure all of you have worked hard to reach this stage today. I am sure you are eager and excited to contribute to the world and bring about change in the lives of the people. Today, you are taking countless memories with you. I have been told that your vibrant campus is full of extracurricular activities. There are a large number of clubs engaged in debating, dramatics, music, and other cultural activities. I have also been told about some interesting names like Mavericks and Pantomime. I have also been informed about the canteen, which is interestingly named as Hexagon. And the other canteen with the serious name, Homi Bhabha Canteen, has been naturally abbreviated as HB Canteen for popular uses. But beyond the little joys and sorrows you take away from here, there is a huge responsibility on each one of you to pay back to the society and the country which have contributed to your education and success so far. I advise you to never judge your success only in terms of material gains. You don't have to limit yourself by the pressures of conventional notions of success and societal pressures. You need to figure out what you really want to do in your life. Choose to do what gives you satisfaction and meaningfulness. Do what takes you closer to your aspirations. Do what makes your families proud of you. आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कावेरी कालिंग आंदोलन से जुड़े सम्मान जलसा में हिस्सों लिया। जलसा में कर्नाटक का मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा मौजूद रहा। इन दौरान मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगों से बत्ता पेड़ लगावा और उनरा संरक्षण रो आह्वान भी कर्या।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोतની અધ્યક્ષતામાં કોરોના સમીક્ષાને લેર બેઠક રાખી ગઈ। બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી પ્રદેશમાં કોરોનાના बढ़ता મામલાને મદ્દેનજર ગાઈડલાઇનરી સખ્તીસું પાલના કરવાના નિર્દેશ દીના। એના સાથે ही नाइट कर्फ्यू और वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ावा माथे भी विचार विमर्श કર્યો ગયો। जोधपुर उद्यमिया ने बाड़मेर पेट्रो रिफाइनरी रो विजिट करावा खातर आज 3 बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्यो गयो। इन मौके जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह मौजूद रहा। इन दौरान संभागीय आयुक्त कहा कि प्रदेश में निवेश ने बढ़ावा देवा और रोजगार रा मौका उपलब्ध करावा उद्देश्य से यह विजिट करायो जा रहा है। वाली बात है, बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने यहाँ टेकअप किया था तो मैंने देखा कि इंडस्ट्रीज़ का यहाँ बहुत स्कोप है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के बहुत ही एक्टिव हैं और उसको देखते हुए जो जिला प्रशासन ने ये पहल की है, ये इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और जैसा कि बताया कि रिफाइनरी जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उससे एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, प्लस और क्या संभावनाएं हैं वो हमको मिलेंगी इसमें, और डेवलपमेंट में जोधपुर के विकास में ये वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा। आज तकरीबन सभी हमारी जो औद्योगिक हमारी यहाँ पे इकाइयाँ हैं उनके प्रतिनिधि आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। तकरीबन 150 से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने उत्साह दिखाया है, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, और आने वाले समय में भी हम चाहेंगे कि एक्सपोजर विजिट्स इस प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने आग्रह किया था कि जोधपुर में उद्यमियों को वहां पर ले जाके साक्षात किया जाए। इंटरएक्शन जोधपुर में करते तब एक अलग स्थिति होती है और वहां पर जाने पर एक परिणाम अलग होता है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से औद्योगिक विकास हेतु इस बजट में और पूर्व में भी जो घोषणाएं की है उसको साक्षात करने, उसको साकार करने हेतु आज का ये जो आयोजन है वो मील का पत्थर साबित होगा। और पश्चिमी राजस्थान में पूंजी निवेश की विशेष प्रकार की अनेक प्रकार के व्यवस्थाएं स्थापित होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कावेरी कालिंग आंदोलन से जुड़ा सम्मान जलसा में हिस्सो लीना। जलसा में कर्नाटक रा मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा मौजूद रहा। इन दौरान मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगों से बत्ता पेड़ लगावा और उनका संरक्षण रो आह्वान भी कर्या। नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ही संभालना है और इसलिए पानी बचाओ, पानी बढ़ाओ और पानी का रक्षण करते हुए, रिसाइकिल करते हुए रीयूज भी करो, क्योंकि पानी अपने देश में कम है, आबादी ज़्यादा है। इसके लिए पेड़ लगाओ, पेड़ बढ़ेंगे ये देखो, 15-20 साल में पेड़ अपना काम करता है। जोधपुर रा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रा पत्रकारिता विभाग कानीसु आज लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय माथे विशेष व्याख्यान राखो जो। व्याख्यान में राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और राज्य सूचना आयोग रा आयुक्त प्रोफेसर नारायण बारेट समेत गणमान्य नागरिक मौजूद रहा। इन मौके न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी कहा कि लोकतंत्र ने मजबूत बनावा में मीडिया री खास भूमिका है। वो है संवाद, कम्युनिकेशन। अब सवाल ये आता है कि उस संवाद को कैसे स्थापित करें। जैसे आज भारत देश का हम एग्जांपल लें तो हम कैसे जो है वो सरकार और 150 करोड़ लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन कैसे रहे। यदि कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र नहीं रहेगा। यदि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा तो देश मजबूत होगा। यदि कम्युनिकेशन कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। अपने किरदार से हटता है तो खुद मीडिया अपने आप को कमजोर करेगा। तो हमारी मुराद ये है कि मीडिया अपने आप को कमजोर न होने दे, इसकी साख बरकरार रहे, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। ये हमारी आशा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज जयपुर रा कुकस स्थित नाथ संस्कृति सेवा संस्था रा तत्वाधान में राखीजा कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान कर्या। इंडा साथ ही संस्थान में रह रहा निराश्रित टाबरारो हालचाल जाण्या। कार्यक्रम रे पछे मीडिया सु रूबरू होता तका सतीश पूनिया कहा कि निराश्रित टाबरारी सेवा संसार री सबसे बड़ी मानवतारी सेवा है। वणा कहा कि कोरोना काल रे दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स आपनो काम बखूबी कर्या। अच्छा काम किया, उसमें
हमारे पत्रकार बंधु भी थे, समाज के अन्य बंधु भी थे, दानदाता भामाशाह भी थे। उन सब लोगों को सम्मानित भी किया है और वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे कि जो निराश्रित हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, संबल की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वो भारत वो है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो। मुझे खुशी हुई कि नाथ संस्कृति सेवा संस्थान की प्रेरणा से बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने दरी बनाने का काम सीखा, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने कपड़े सिलाई का काम सीखा और वो आज अपने पैरों पे खड़ी हुई है। समाज में सकारात्मक संदेश तो गया ही है। इसके साथ ही तमाम वो लोग जिनको संबल देने की आवश्यकता है। ये कोरोना की लड़ाई हम भारत में तभी जीत पाए जब भामाशाहों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने खूब शिद्दत के साथ योगदान दिया और बहुत उदारता से आज भी दिए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ओम बिरला कहा कि हाल ही में उनरा संपर्क में आया लोग कोरोना री जांच करवावे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आबा माथे ओम बिरला ने नई दिल्ली रा एम्स अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। अरे फिलहाल उनरी हालत स्थिर है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन रो दौर लगातार जारी है। बूंदी में भी 60 साल सु बत्ता और 45 बरस सु बत्ता गंभीर रोगिया ने कोरोना रो टीको लगायो जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता बताया कि अब तक जिला में 60 बरस सु 32 उम्र रा 54,000 लोगों ने टीको लगाए जा चुके है। वना कहा कि टीकाकरण लेर आमजन में जागरूकता बढ़ती जा रही है। जहाँ तक सवाल है, प्रशासन बहुत सतर्क है, राजस्थान सरकार बहुत सतर्क है और इसके अंदर दो फोल्ड स्ट्रेटेजी है हमारी। पहला तो है वैक्सीनेशन। बूंदी ज़िले में वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी हो रही है और अमंग द टॉप डिस्ट्रिक्ट्स है बूंदी, जिसके अंदर वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी हुई है और हमने करीबन 50,000 से ऊपर लोगों के वैक्सीनेशन कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 60+ लोगों को, और बहुत जल्दी हम रिमेनिंग 60+ के भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, उससे भी हम बहुत सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों की पालना अनिवार्य रूप से करनी है और तभी हम बूंदी जिले को इससे बचा। कोरोना जागरूकता अभियान रे तहत झुंझुनू में दुकानदारा ने कोरोना सारू जागरूक करो गयो। इन दौरान पालिका अध्यक्ष गीता सैनी दुकानदारा सु मास्क पहनवारी अपील करी। राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों इकाइयों की संयुक्त तत्वाधान में एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज परिसर की साफ सफाई का कार्य किया गया। इसके उपरांत कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। सभी विद्यार्थियों ने भरपूर मेहनत से पोस्टर्स तैयार किए, स्लोगन तैयार किए और इससे खेतरी के विभिन्न गलियों के द्वारा गुजारा गया। अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पंपलेट घर घर दुकान दुकान वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बीकानेर बार एसोसिएशन कानीसू शपथ ग्रहण सम्मान जलसो राखी जो। इन मौके नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाईगी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास दूरदर्शन से खास बातचीत की नी। सबसे पहले इन सब के साथ में कोई एट्रोसिटीज़ नहीं होनी चाहिए, इनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। वो बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ जो अभी अत्याचार हो रहे हैं, जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने संज्ञान लेकर के नोटिस जारी किए हैं, शायद आपने पढ़े भी होंगे। और समाज के हर तबके के लिए जो उनके मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम आगामी योजनाएं भी बना रहे हैं और जो भी हमारे पास में शिकायत आ रही है उसमें हम तुरंत कार्यवाही कर रहे हैं। बीकानेर से आप आए, बीकानेर जी की बात करते हैं, भावुक हो गए थे, कुछ संस्मरण भी आप सुनाए थे। हाँ। तो बीकानेर के जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा देखने में आता है जब आदमी पद पर खड़ा रहता है तो अपनी पीछे बातों को भूल जाता है, लेकिन आपने उन सब बातों को याद रखा, उन सब साथियों को याद रखा। और वेलफेयर का जो राजस्थान के एडवोकेट्स का जो मुद्दा है, वेलफेयर एक्ट जो है 1990 से फोर्स में है और उसको निरंतर बढ़ाया जा रहा है
अभी भी एक बिल लॉकडाउन से पहले विधानसभा में भेजा था जो पास हो गया, लेकिन उसमें कुछ कमी कहें या बढ़ोतरी कर दी गई, उसके कारण उसको हम वापस एक बार ला करके दोबारा मंथन करके कमेटी बनाई हुई है। उसके अनुसार वकीलों के वेलफेयर के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही बहुत ही जल्दी एडवोकेट्स की पेंशन स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही अभी आपके जोधपुर में एडवोकेट भवन भी बन के तैयार हो चुका है और अप्रैल में लगभग उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। श्री गंगानगर माए सीमा सुरक्षा बलरा सतर्क जवान लाडला 15 दिना माए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिया ने भारतीय सीमा माए प्रवेश करबारी नाकाम कोशिश करता था का मार गिराया। काले सिंजा अनूपगढ़ शेरपुर चौकी रे कने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ने बीएसएफ रा सतर्क जवान ढेर कर दीना। प्रधानमंत्री रे साथे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सु लाडले बरस अजमेर माए रेबावाड़ा विद्यार्थियों रो हौसलो बढ़ियो और वणा ने दिल्ली री ऐतिहासिक इमारत और स्थला माए घूमबारो मौको भी मिलो। हमारा परीक्षा पे कार्यक्रम हुआ था जो तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में है। वहाँ मोदी जी ने हमें बहुत सी बातें बताई थी कि परीक्षा के समय कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। मैंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमें पॉइंट्स दिए थे उनको मैंने एक पन्ने पे लिख लिया है। अब मैं 10वीं कक्षा में उनका पूरा इस्तेमाल करूँगा। मैं विद्यालय स्तर पे बच्चों को सम्मानित किया है शील्ड देकर, और इसको सम्मानित करके और बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि भाई है ना ऐसा मौका आप भी अपने लिए ऐसे काबिल बने कि ऐसे मौके आपको मिले और आप भी कहीं जाकर स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम करें। सीमा सुरक्षा बल देश री सुरक्षा रे साथ ही सीमावर्ती गांव माए सिविक एक्शन कार्यक्रम रे तहत सामाजिक कार्यक्रम चलार समाज सेवा माए भी आपरी भूमिका निभा रही है। जैसलमेर में सामाजिक सरोकार निभाता थका सीमा सुरक्षा बल कानीसू चिकित्सा शिविर राखी जो। इन मौके कमांडेंट हरेंद्र सिंह डोलिया सगड़ा गांव वाला ने संबोधित कर्या। ताकि भविष्य में और भी हम मेडिकल कैंप करें, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा। अधिक से अधिक लोग आए मेडिकल कैंप में, मेडिकल चेक कराएं तो हमें उत्साह मिलता है कि हाँ गांव वाले हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग रा उप सचिव अशोक कुमार जैन काले मतदाता सूचीरा विशेष अभियान रे तहत जयपुर री आमेर पंचायत समिति और जमवारामगढ़ खेतर रा करीब 40 मतदान केंद्र रा निरीक्षण कर्या। वणा मतदाता सूची रो काम पूरी गंभीरता सु करबारी हिदायत दी और मतदाता सूचियां ने तैयार करबा बाबत विस्तार सु चर्चा की। आज विश्व वानिकी दिवस है। इन मौके दौसा माए वन विभाग कानीसू वन चेतना रैली राखी जी। इन रैली ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया हरी झंडे दिखा रवाना कर्या। इन रैली के जरिए लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और बत्ता पेड़ लगावारो संदेश भी दियो गयो। विश्व वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के इस संदर्भ में जिला प्रशासन के वन विभाग ने एक बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं कि बाइक रैली का आयोजन किया है। एक मैसेज जैसे पर्यावरण हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमेशा जितनी भी हमारी योजनाएं सब उसका इंश्योर करना चाहिए कि मैक्सिमम फॉरेस्ट, पेड़, एक शुद्ध वातावरण लोगों को हम दे पाएँ। ये हमारा संभवतः हमेशा प्रयास रहना चाहिए और इसी संदर्भ में आज एक जागरूकता रैली निकाली है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोगों की भीड़ आई है और काफ़ी अच्छे से। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है 21 मार्च, इसी संदर्भ में एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम मेन जो दौसा सिटी है उसमें सभी कॉर्नर्स को कवर करते हुए सबको मैसेज देने का ट्राई कर रहे हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट्री कंजर्वेशन। युवा मामला और खेल विभाग रा शासन सचिव दिनेश कुमार यादव काले वीसी रे जरिए युवा प्रेरणा कार्यक्रम के तहत युवाओं ने संबोधित कर्या, वणा ने प्रेरित कर्या। कार्यक्रम में युवा मामला और खेल विभाग शासन उप सचिव रामबाबू सैनी और सदस्य सचिव राजस्थान युवा बोर्ड सुब्रत सेन भी मौजूद रहा।
पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर कानीसू चेटीचंड महोत्सव पखवाड़ा रे तहत प्रतापनगर में महाबहरणा कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में ठाकुर साईं मनीष लाल साहिब बहरणारी जोत जलाईगी। इन मौके अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खेतानी नई कार्यकारिणी की घोषणा भी करी। कार्यक्रम में सिंधी समाज रा पुरुष और महिलावां पारंपरिक सिंधी डांडिया भी खेल्यो और भगवान झूलेलाल रा जयकारा भी लगाया गया। सिंधी समाज की जो सेंट्रल पंचायत है उनके अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है। झूलेलाल भगवान ने हमें उनके वंशज के रूप में ठाकुर की पदवी दी गई थी और हमें यह कहा गया था जहाँ जल और जोत है वहाँ मेरा वास है। और ये पूज्य बहराना की विधि भी हमें उन्होंने ही बताई, तब से हमारा ठाकुर वंश चलता आया है। आज मैं यहाँ पे 26वीं पीढ़ी हूँ उनकी और मैंने आज यहाँ पे वो पूज्य बहराना साहब के रूप में यहाँ पे आह्वान किया है और सिंधी समाज हमारा खुशहाल रहे उसके निमित्त हम प्रार्थना कर रहे हैं। युवा संस्कृति राजस्थान युवा छात्र संस्था कानीसू आज जयपुर में विवेकानंद गौरव सम्मान समारोह राखी जो। जलसा में मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा रिया और अध्यक्षता राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति राजीव जैन करी। संस्था कानीसू विवेकानंद जयंती समारोह तहत न्यारा न्यारा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देबावाला प्रतिभावान लोगों ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देर विवेकानंद गौरव सम्मान से सम्मानित करो गयो। आज जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के अंदर 31 यानी 31 ऐसे विभूतियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कहीं ना कहीं वो उपलब्धियां जो एक समाज को नई दिशा दे सकती हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकती हैं, उल्लेखनीय कार्य करने वाले 31 क्षेत्रों में से अलग अलग लोगों को यहाँ बुलाया गया है। संस्था पिछले करीब 25 से 30 साल हमारा लगभग संस्था बने हुए हो गया, लेकिन ये 12-13 साल से हम इस कार्यक्रम को यानी 2003 से हमने शुरू किया था। 2003 से लेकर लगातार ये कार्यक्रम हमारा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। दूध का कार्यक्रम उसी समय से लगातार आयोजित हो रहा है और जो कार्यक्रम की गतिविधियां हैं उनको हम निरंतर अनेकों वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं। उस समारोह में मुझे शिक्षा क्षेत्र में विवेकानंद गौरव सम्मान जो प्राप्त किया है मैंने, उसके लेके मैं अपना आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं और बड़ा फक्र महसूस करता हूं और ऐसा लगता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव अथक और कठिन परिश्रम करके अपने क्षेत्र में अच्छे प्रयास करते रहने चाहिए बिना फल की इच्छा के। अगर आप अनवरत रूप से श्रेष्ठ और अच्छे कार्य करते हैं तो परिणाम निश्चित तौर पे आपके हक में आते हैं। मैंने विद्यालय में अब तक भौतिक और शैक्षिक रूप से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए हरित पाठशाला के नाम पे अब तक 1000 पौधे लगा चुका हूँ। विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु भामाशाहों से गोल्ड मेडल और रजत पदक की शुरुआत करा चुका हूँ। विद्यालय एक ऐसा सेंद्रा है जहाँ पे आज की तारीख में राज्य में 200 गुलाब वाटिका की एक वाटिका है जहाँ आज भी गुलाब गुलजार है। राज्य का पहला विद्यालय है। भरतपुर लोहागढ़ स्टेडियम में पुरुष और महिला वर्ग री 42वीं सीनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इन 5 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग करया। वणा कया के खेलाने जरिए शारीरिक और मानसिक विकास रे साथ ही संस्कृति रा आदान प्रदान रे मौका भी मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर से हमारे जितने भी निर्णायक मंडल बंधु जो आए हैं वो भी परिचय प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रे चालता कई ठोरा माथे तेज हवा चालबा और बिरखा होवासू लोगों ने गर्मी सु राहत मिली है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 3 दिन में प्रदेश रा उत्तरी और मध्य क्षेत्र रा कई इलाका में दोपहरी पचे बिरखा होबारी संभावना बनी है। वटई विभाग प्रदेश की कुछ एक ठोरा माथे तापमान में 1 से 2 डिग्री ताईरी गिरावट की संभावना जताई है। राजस्थान में मौसम संबंधित पूर्वानुमान की फिलहाल यदि देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में भी बना हुआ है।
इस सिस्टम का असर अगले 3 दिनों तक राजस्थान में देखने को मिलेगा, यानी 21, 22, 23 मार्च के दौरान राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स और सेंट्रल पार्ट्स के जिलों में दोपहर के बाद विशेष रूप से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी। अरे अब खास खबरां एक बार फेरूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशा रा राउरकेला में एनआईटी रा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। 9वीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति रो उद्देश्य भारत ने ज्ञान रो केंद्र बनानो। आज है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कावेरी कालिंग आंदोलन से जुड़े सम्मान समारोह में लिया भाग। बत्ता पेड़ लगाबा माथे दिया जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना री स्थिति माथे गृह विभाग री ली समीक्षा बैठक। गाइडलाइन री सख्ती से पालना करवारा दीना निर्देश। जोधपुर में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय माथे राख्यो गयो व्याख्यान। न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी कया लोकतंत्र ने मजबूत बनावा में मीडिया री खास भूमिका। अरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर में कोरोना वॉरियर्स रो कर्या मान। कया कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स निभाई चौकी भूमिका। इंड्रेस आ गई राजधानी समाचार आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।